हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर पर चल रही थी, जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो वितरित से संबंधित क्वेश्चन है वो कर रहे थे। उसमें से हमने दोस्तों करीब सिंपल क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, जो अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे दोस्तों जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो उतने में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उतने में ही आपसे पूछा जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा, तब तक आप क्लास को शेयर करते रहिए। और दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप क्लास को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो मैं उसको आगे की आने वाली क्लासों में और भी सुधार करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके सामने। दोस्तों सीधा सा कोई सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा, मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा। जैसे लिख दूँ, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन जैसे लिख दिया, 3150 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार किए गए हों, इस प्रकार वितरित किए गए हों कि ए को बी तथा सी के कुल का 2/5 भाग तथा बी को ए एवं सी के कुल का कितना लिख दें दोस्तों, 2/9 भाग प्राप्त हो। तो इसमें से आपको क्या पूछा गया, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा पूछा गया, सी का हिस्सा बताना है। यानी कि हमसे दोस्तों क्या मान पूछ लिया गया है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। इस प्रकार से वैल्यू दी गई है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको समझ लीजिए। दिया है 3150 रुपया, तो वो टोटल रुपया था। फिर इसके बाद ABC में वितरित किया गया है, जो कि इस शब्द में वितरित किया गया है। तो उसमें से सी का हिस्सा ज्ञात करना। पहले जो हमें जानकारी दी है उसको पूरी दोस्तों लिख लें। ए को बी तथा सी के कुल का, यानी कि ए को कितना मिला है, ये बी और सी के कुल का योग कर दिया, तो कितना 2/5 भाग मिला है। तो इसी प्रकार यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 2/5, इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रकार इसको देखिएगा, इसी प्रकार कह रहा है बी को कितना मिला है, ए एवं सी के कुल का 2/, दोस्तों यहाँ पर 7 लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो दोस्तों वैल्यू काटने में थोड़ा अपन को दिक्कत पड़ सकती है। तो 2/7 रख दिया। इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूँ, b/a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2/9। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, इसको ABC के रेशियो में बांटना है, तो हम तभी वैल्यू को बांट पाएंगे। ये भी दोस्तों ए का मान है, और ये b प्लस सी का है, और ये b का रेशियो है, और ये प्लस सी का रेशियो। यदि हम दोस्तों इनको जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसका योग 7 हो जाएगा, और इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 लिखा था, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो कि ये मैच नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी योग है, ये भी योग है। तो ये योग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम आगे वितरित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि सभी रेशियो में यदि इसमें करेंगे तो अंश में करेंगे, तो हर में भी करेंगे। इसी प्रकार इसमें इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे। तो इसको सेम करने के लिए यदि हम इसका योग करें 5 2 7, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 7 से। 7 से ऊपर करेंगे तो 7 से नीचे। और इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 7 2 9, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होगा। तो ये किसका योग आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग आ जाएगा। तो देखिएगा किसी भी एक का आप रख सकते हैं मान। तो यहाँ से यदि मैं इसका योग करूँ, जैसे लिख दूँ मैं इसी को
ए अपॉन बी प्लस सी, तो इसका कितना हो जाएगा 18 अपॉन 45। तो हमें किसका मान मालूम हो गया। अब देखिए ए प्लस बी, यदि इसका भी योग करेंगे तो 14 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से 14 अपॉन 49। अब इसका योग करेंगे तो हमें लगभग सेम मिल जाएगा, 13 5 63 हो गया। इसी प्रकार 13 और ये 63, तो हमें से यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम हो गई। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। लेकिन हमसे ये तो मान पूछा नहीं गया है, हमसे तो पूछा गया सी का हिस्सा। तो हमें पहले सी का रेशियो मालूम होना चाहिए। टोटल रेशियो तो दोस्तों ये अपन को मालूम चल गया है कि 63 है इसका रेशियो, यानी कि 63 के रेशियो में 3150 रुपये को बांटना है। फिर दोस्तों यदि हमें सी का रेशियो मालूम हो जाए तो सी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इस ए और बी को हटाना पड़ेगा। अब ए और बी को दोस्तों कैसे हटाएंगे, तो यहाँ कहीं से आप हटा सकते हैं, यानी कि ए और बी का यदि कहीं से अपन को वैल्यू मालूम हो जाए एक साथ, जबकि एक साथ कहीं वैल्यू नहीं मालूम चल रही है, तो इसमें बी और सी की वैल्यू मालूम हो रही है दोस्तों। तो इसमें बी और सी को हटा दें तो ए की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से ए और सी की हटा दें तो बी की निकल आएगी। जब दोस्तों अपन को ए की वैल्यू भी मालूम चल गई और बी की भी, तो सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का योग भी दिया गया है। तो देखिएगा बी और सी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, इसकी जगह कितना रखूँगा, तो बी और सी है तो इसकी जगह 45 रख दूँ तो सीधी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा दोस्तों 63 में 45 माइनस कर दें तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इसी प्रकार 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो कितना आएगा ए की वैल्यू 18 आया। जबकि हमें ए का रेशियो तो हमें नहीं चाहिए, हमें सी का रेशियो चाहिए। तो इसी प्रकार हम बी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिएगा बी का रेशियो कितना आ जाएगा, यदि हम ए और सी को हटा दें, यानी कि ए और सी का योग कितना है 49। तो बी का इसमें घटाइए, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो बी का रेशियो कितना आया 14। तो अब इस प्रकार से हम सी का रेशियो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 63 में से हम दोनों के योग को घटा दें 12 और तो 1 3 यानी 32 को घटा दें तो सी का रेशियो मालूम हो जाएगा। तो 3 में हो जाएगा 1 बचेगा और 32 बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसकी रेशियो बना गया। अब आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। टोटल कितना है 25 को 50 है, अपना टोटल कितना था 63 था, 2 3 था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सी की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई करेंगे 31 को। आपको दोस्तों सी की वैल्यू बी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो कितने से मल्टीप्लाई करके 14 से, एक ही पूछता तो 18 से। अब इसके बाद इसको काट करके लिख देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये लगभग समथिंग दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 बार में। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो सी का मान आ जाएगा कितना 5 के 15। यहाँ से कितना हुआ 5 के 15, तो 1550 रुपया इसकी वैल्यू आएगी। ये सी को इतना हिस्सा मिलेगा, यही हमसे पूछा गया था। तो यही अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों, अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। मैं दोस्तों थोड़ा स्पीड से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिएगा जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ, देखिए किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। जैसे मैंने लिख दिया 2400, यहाँ कितना लिखा है ये 2475 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे जाएं। ए हिस्से से 13 रुपये कम तथा बी के हिस्से
तथा बी के हिस्से से 15 रुपये कम तथा सी के हिस्से से 17 रुपये कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात इतने रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तो हमसे दोस्तों क्या पूछा गया है, वो हो जाता है। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा गया है, सी का हिस्सा क्या रहेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल रुपया था, इसको इस प्रकार बांटना है कि इनमें से ए को कितना रुपए कम मिले, 13 रुपये, और बी को 15 रुपये, और सी को दोस्तों 17 रुपये मिले कम। और फिर इसके बाद इतना कम करने के बाद ये इतने के रेशियो में होता है, यानी कि इतने के रेशियो में हम कब बंटवारा कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ये इतने रुपया अधिक हैं। यदि हम इसमें कम करते हुए जाएंगे तो आसानी से हम इतने के रूप में वितरित कर सकते हैं। तो देखिएगा टोटल रुपये कितना है, 2475। उसमें से यदि हम ए के हिस्से को कितना कम कर दें, 13 रुपये, और बी के हिस्से को 15, सी के हिस्से को 17 रुपये, यानी कितना हमें कम करना है, यानी कि कितना 7 5 12 और 15, और दोस्तों 2 हो गया, 3 4, यानी कि 45 रुपये को कम करके हमें इसमें क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा। तो इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 2430 रुपया। अब ये दोस्तों किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ये 2:3:4 में आसानी से बांट सकते हैं। तो बांटिए, 5 4 9, तो 9 हो गया यहाँ पर। अब हमसे जो वैल्यू पूछी गई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, ये ए का है, बी का, और सी का कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काट देंगे। तो 9 दूना 18, 6 बचा, 9 7 63 हो गया, 0। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो कितना हो जाएगा, 0 28, और 4 दूना 8 2 10। ये 1080 रुपये आया है। लेकिन ये क्या अपना आंसर है, तो ऐसा नहीं है कि ये अपना आंसर है दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाने के बाद भी हम आंसर गलत दे बैठते हैं। पहला ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि हम इसी को लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाता है, अपना गलत हो जाता है। ये रेशियो तो कब आया है, जब इसमें से इतने के अनुपात में दोस्तों बांटा गया है 2 3 4 के रेशियो में। लेकिन ये कब बांटा गया है, इतने रुपए कम करने के बाद आया है। तो इसमें से हमने सी के हिस्से को कितना कम किया था, 17 रुपये। तो सी के हिस्से को कितना जोड़ना होगा, 17 रुपये ही ऐड करना होगा, तभी हमारे प्रश्न का आंसर आएगा। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 17 रुपये। तो 17 ऐड करिए, तो यही अपने प्रश्न का आप दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो 9 हो गया यहाँ। तो 1097 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा, 1097। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि जिस प्रकार से बोले इसमें से उतने रुपया ही कम करते जाइए, फिर जिसका हिस्सा बोले उसका हिस्सा निकालिए, और यदि कम करने को कहे तो फिर बाद में उसको ऐड कीजिए, या ऐड करने को कहे तो उसमें बाद में उसको क्या करिए दोस्तों, घटाना पड़ेगा, तब वो सी का हिस्सा आएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, देखिएगा मैं कैसे चेंजेस करूँगा। देखिएगा इसी की वैल्यू को मैं बदल दूं, जैसे यहाँ पर मैं बदलूँगा, कितना लिख दूं, 3457 लिख दिया। इस बार किसी क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ। ABC में इस प्रकार बांटे गई कि एक हिस्से से 10 रुपया कम तथा बी के हिस्से से 15 रुपया कम करने तथा सी के हिस्से से 18 रुपये अधिक लिख दें, या जोड़ने पर रुपये अधिक
करने पर उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, 3:5:2 हो जाता है। तो हमसे इस बार दोस्तों मैं आपसे b की वैल्यू पूछ लूँ तो b का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया सबसे पहले टोटल राशि लिखिए कितना है 3457, तो 3457 लिख दिया। फिर कह रहा है के हिस्से से 10 रुपये कम कीजिए, तो 10 रुपये कम कर दिया। और बी के हिस्से से भी 15 रुपये कम करना है, और सी के हिस्से से कितना 18 रुपये जोड़ने के बाद ये इस रेशियो में बढ़ जाएगा, तो इस रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से यहाँ तक इतना सॉल्व करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, तो माइनस का 7 बचेगा, तो 3450 कितना बचा यहाँ से 3450। इसको किस रेशियो में अब ये बट जाएगा, तो 3:5:2 में। तो कितना हो जाएगा इसका योग 8 2 10, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 10 के। और हमसे पूछा क्या गया है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, तो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट जाएगा मान, मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे तो 25 2 केरी 20, तो 22 हो गया, 15 2 17, तो 1725 क्या अपने प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कि 1725 अपने प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 15 रुपये कम करने के बाद आया है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें 15 रुपये को ऐड करना होगा, तो अपने प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 1740 रुपया किसको मिलेगा, ये दोस्तों बी का हिस्सा होगा। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप में हमसे दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे सी का हिस्सा पूछता तो इसमें से आप 5 की जगह कितना रखते, 2 रखते, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसमें से 18 जोड़ करके आया है, तो उसमें से 18 को क्या करना होगा, मैं पुनः माइनस करके लिखते, तभी दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर ठीक रहता। अब देखिएगा मैं थोड़ा दोस्तों लेंथी क्वेश्चन लिखूँगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया है। देखिएगा किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, थोड़ा सा दोस्तों लेंथी है, लेकिन इसको समझेंगे, हमें तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन तो दोस्तों हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें तो सब टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर को जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन वही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। हमें सब प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितना लिखा है 600 रुपया, 600 रुपया ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए, इस प्रकार बांटे गए कि क्या हो, इसमें ए के हिस्से के 2/5 से कि ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक, कॉमा बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपये क्या हों इसमें अधिक, खूब दोस्तों बड़ी लैंग्वेज है, अधिक, तथा सी के हिस्से के 9 कितना लिख दूँ यहाँ पर 17, 9/17 से 9/17 से 10 रुपये अधिक आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसमें क्या है, हमसे प्रत्येक का हिस्सा पूछा गया है हो, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ये दोस्तों क्वेश्चन लंबा हुआ है, तो लंबा ही पूछा गया है, और दोस्तों हमसे लास्ट तक ही क्वेश्चन को लंबा करके पूछा गया है, लेकिन जो हमें
दिया गया है हम उसको वैसी जानकारी के रूप में लिखते रहेंगे और हमारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा आता रहेगा। तो देखिएगा इसमें कह रहा है 600 रुपया है ABC में बांटना है, यानी कि A प्लस B प्लस C का योग कितना है 600 रुपया लिख दिया। फिर कह रहा है A के हिस्से के 2/5, A का जो हिस्सा है उसका 2/5 रखें, यानी A के हिस्से का 2/5 रख दिया। कह रहा है इससे कितना रुपये 40 रुपया अधिक है तो 40 कर दिया। फिर इसके बाद कह रहा है B के हिस्से का 2/7, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 20 रुपया अधिक करके, और C के हिस्से को भी अधिक करके लिखेंगे। और ये आपस में कैसे हैं बराबर, तो बराबर रख देंगे, बराबर B के हिस्से का कितना 2/7 से 20 रुपया अधिक, इसी प्रकार C के हिस्से का 9/17 से कितना रुपया अधिक है, इसमें 10 रुपया अधिक है। तो इसको आपस में बराबर करना है दोस्तों, तो बराबर कर दिया। यदि हमें A, B और C का रेशियो मालूम हो जाए तो हम आसानी से यहाँ तक की वैल्यू में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसको K के बराबर मान लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप K मानिए या कुछ भी मान लीजिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा मैं एक मान निकाल के बता रहा हूँ, A/2/5 हो गया प्लस 40 बराबर, ये किसके बराबर हो गया K के। तो यहाँ से A × 2/5 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा K, ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो K -40 अपॉन, तो इसको पलट करके मान रख देंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ नीचे 5 है तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये A का मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं दोस्तों अब सीधा डायरेक्ट लिखूँगा। इसी प्रकार हम B का मान भी निकाल सकते हैं। तो B का मान कितना हो जाएगा, यानी कि K माइनस कितना होगा 20 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा फिर से धैर्य बना के चलेंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों लाइट की दिक्कत थी, जो कि काम से आ गए हैं। तो मैंने बता फिर उसके बाद जो कंडीशन दी गई है उसको रख देंगे और इसको K के बराबर मान लेंगे। यहाँ से और B और C की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि मैं C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा K -10 इंटू उल्टा मान हो जाएगा तो 17 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो C की वैल्यू भी आ चुकी है दोस्तों 17/9। यहाँ से यदि हमें K की वैल्यू मालूम हो जाए तो ये भी C का रेशियो मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको इस अनुपात में आसानी से बांट सकते हैं। तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा सभी का योग कितने के बराबर कर देंगे दोस्तों, इसको 600 के बराबर कर देंगे। सभी का मान रख करके A का मान रखिए, यानी कि 5/2 इंटू K -40 प्लस B की जगह मान रखिएगा, कितना रखना है यहाँ पर B का मान, कि दोस्तों अभी डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ 7 लिखा है, 7 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं तो 7/2 हो जाएगा इंटू K -20, इसी प्रकार से प्लस 17/9 हो गया और यहाँ से K -10 हो गया बराबर किसके कर दूंगा मैं 600 के। तो 600 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5K/2 हो गया। फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ से 20 बचेगा और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार से प्लस 7K/2 हो गया, ये कट जाएगा 10 बार में और 10 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 70 हो गया। इसी प्रकार से 17/9 इंटू K, तो क्या ये वैल्यू 9 से दोस्तों कटेगी या मैंने मान को ही गलत रखा है क्या, तो उम्मीद है कि ये वैल्यू भी नहीं कटेगी। तो इसको भी रख देंगे मल्टीप्लाई करके -170/9 बराबर किसके हो जाएगा 600 के। तो अब यहाँ से K के मान को एक साथ लिख लेंगे सब जगह दोस्तों।
एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ कितनी बार चला जाएगा 9 बार, 45 के हो गया। इसी प्रकार ये कितना आया था 18, तो 45 के हो गया, और ये 9 प्लस 63 के होगा, फिर इसके बाद प्लस 34 के हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हुआ 170 हो गया। तो कितना हुआ ये दोस्तों 170 उस साइड जाएगा तो 670 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 670, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा 170/9 हो गया। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 8 4 12 हो गया, 4 6 10 और 4 14, तो क्या 142 के आएगा दोस्तों। तो एक बार देख लेंगे, ये 7/2 के है, फिर इसके बाद 17/9 के है। तो यदि मैंने सही जोड़ा होगा 5 3 8 4 12 4 6 10 4 14 के अपॉन 18 होगा। बाद में देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 7 63 होगा। फिर इसके बाद कितना 6 केरी 54 और 6 60 प्लस 170/9, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 0 7 3 10 हो गया, और 2 हो गया। यहाँ से कितना हुआ 7 3 10 1 2 हो गया, और ये 6 6200। फिर इसके बाद उस साइड भेजेंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई है यहाँ से काट दें, 2 7 14 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये दोस्तों कहीं मान शायद डिस्टर्ब हो गया क्या। तो एक बार इसको ज़रा देख लेंगे। यदि मैंने वैल्यू सही रखी होगी तो सही मान आएगा। 45 हो गया, 63 हो गया, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा एक बार देख लेंगे इसको। 5/2, 5 के अपॉन 2 हो गया, 7 के अपॉन 2 हो गया, 17 के अपॉन 9 हो गया। यहाँ से 170, यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है। एलसीएम लिया तो 18 हो गया, 9 45 हो गया, फिर इसके बाद 9 7 63 होगा, और 9 दूना 18, तो यहाँ दोस्तों 170 था, जो कि मैंने गलत लिख दिया है मान। तो यहाँ कितना था 170 था, 17 लिख दिया, इसी वजह से यहाँ से ये मान डिस्टर्ब हुआ है अपना। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू सीधा मैं रख रहा हूँ, कितना आएगा 100 आ जाएगी। आप यहाँ से सॉल्व कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है। तो के की वैल्यू कितनी आ रही थी 100 आ रही थी। अब यहाँ से आप ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान देखिए कैसे आएगा, के की जगह रखिए 100, तो 100 माइनस ए की वैल्यू बताऊँगा मैं 40 इंटू 5/2। तो यहाँ से काट देंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 60 बचा, यहाँ से 5/2, तो ये 30 बार में। तो यहाँ से कितना आया 150। ये किसकी वैल्यू आई है दोस्तों, ए की वैल्यू, जो कि कितनी है 150 है। इसी प्रकार सीधा मैं लिख दूंगा, इसी प्रकार बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बी की जगह 100 रखेंगे तो 20 घटेगा तो 80, 80 में 2 का भाग जाएगा तो 40, 40 से मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 280 आ जाएगा। इसी प्रकार सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 100 रखेंगे दोस्तों, 90 बचेगा, फिर 10 बार में तो 170 आ जाएगा। तो सी का मान कितना आएगा 170। आपसे क्या पूछा था प्रत्येक का हिस्सा, तो ये ए का हिस्सा और ये बी का और ये सी का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर चेंज करूँगा। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल बनाया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ी सी दोस्तों समझने में कठिनाई हो सकती है, बल्कि आप इसको धैर्यतापूर्वक समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन क्वेश्चनों को दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्लास को शेयर करते रहिए। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे लिख दूँ 555 रुपये को
ए बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटे गए। ए बी सी के बीच ऐसा लिख दें, ए बी सी के बीच इतने के बीच 1/4/5 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन क्या हो गई दोस्तों, गलती हो गई। लेकिन गलती से इसे किस अनुपात में वितरित कर दिया गया, 4/5/6 के अनुपात में वितरित कर दिया गया तो सी को कितना धन अधिक प्राप्त हुआ, ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट इससे दोस्तों पीछे ही क्लास में करवाया था, जो अभी करवाया इससे पीछे की क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन था। वो 555 रुपया को इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से वो इतने के अनुपात में वितरित हो गया। तो पहले तो इसका सरलतम रूप लिखेंगे, यानी कि ये रेशियो बी रेशियो सी, इसको किस अनुपात में बांटना था, 1 4 और 1 5/1/6। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो इसको छपाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर रेशियो लगाएंगे, इसको छपाएंगे तो 24 हो गया। फिर इसके बाद इसको छपाएंगे तो 20 हो गया। और ये कट रहा है तो काट देंगे 2 से 15, यहाँ 12 और यहाँ 10। तो इसका ये सरलतम रूप आया। जब इसको इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से वो क्या हो गया, कितने के अनुपात में वितरित हो गया, यानी कि 4/5/6 में ये भी ए का है और ये बी का और इस सी का रेशियो है, और ये भी ए का और ये बी का और ये सी का, लेकिन इतने के अनुपात में वितरित हो गया। तो दोस्तों ये भी अनुपातों का योग है और ये भी अनुपातों का यदि योग करें तो इनका योग सेम होना चाहिए, तभी हम वितरित कर सकते हैं। ऐसा भी मैंने पीछे की क्लास में बताया था। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, देखिएगा 4 5 9 6 15 और इसमें कितना होगा 5 2 7 हो गया, 1 2 3 तो 37 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें 15 से, तभी ये समान रेशियो में बट पाएगा। तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 × 12 2 14, तो 148 रेशियो इसका करेंगे तो 35, 3 केरी 15 3 18 रेशियो 42 हो गया, 36 18 4 22 हो गया। और ये क्या कट रहा है किसी से, तो इसको काट देंगे यदि कट रहा होगा तो, और नहीं कट रहा होगा तो दोस्तों कोई बात नहीं, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, ये नहीं कटेगा मान। अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा, इसको भी बांटना है इसी में, तो कितना होगा 225। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, इसी प्रकार ये 150 तो 225, और कितना होगा ये 180 और 150 हो गया। जबकि क्या पूछा गया है, सी को कितना धन अधिक मिला। यदि हम इसका योग करें तो दोस्तों योग लगभग सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हमने योग कर लिया है किसी एक का। तो सी को कितना अधिक मिला, तो ये कितने में बांटना था, इतने के रेशियो में। तो पहले सी को कितना मिल रहा था 150 रुपये, अब कितना मिल रहा है 222 रुपये। तो कितना रुपये अधिक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे इसको, तो कितना रुपये अधिक मिल रहा है दोस्तों, घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इसके बाद 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 2 में से 2 तो 72 रुपया क्या मिल रहा है, इसको अधिक मिल रहा है। ये रेशियो में मिल रहा है 72 रुपये अधिक रेशियो के रूप में। जबकि हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई है, तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना था 555, तो 555 रख दिया। अपना टोटल कितना है, किसी का भी टोटल रख लीजिए। देखिए 8 5 13 2 15, 1 केरी 3 8 3 11 4 15, फिर 1 केरी
तो 3, 4, 5 तो 555 अपना भी टोटल है। जबकि कितना रुपया देख मिला है 72 रुपये, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 555 से कट जाएगा, तो कितना रुपया देख मिला है ये 72 रुपये ही इसको अधिक प्राप्त हुआ है। किसको? सी को। यही हमसे पूछा गया था। तो इस टाइप में भी दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन करा दिया, और भी जितने टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी यदि आप प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी दोस्तों इस जगह वैल्यू ये दे सकता है, यहाँ ये दे सकता है, और इसी टाइप में क्वेश्चन को भी घुमा सकता है। तो आपको सब प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने कराने का प्रयास किया है। इससे दोस्तों बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और दोस्तों आप भी मुझसे कर सकते हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं तो आप इनको पढ़ के देखिए और एग्ज़ाम दीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब दोस्तों जो हमारी अगली क्लास होगी वो कॉइन्स से संबंधित होगी, यानी सिक्कों वाले क्वेश्चन हम करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम एज वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, परचेज नहीं कर सकते कोर्स, तो दोस्तों उनको लिए ये क्लासें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो उन लोगों के लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका मिल रहा है। तो उन लोगों को ऐसी क्लासों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक यदि मेरे चैनल या अपने चैनल, दोस्तों मैं अपना ही क्यों बोलूँ, तो अपना सब लोगों का है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।